जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है उनके लिए आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए जो है एक चीट शीट लेके आए हैं जिसके बेसिस पे आप जो है समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और ये जो चीट शीट हमने तैयार करी है ये अभी जो आपकी दो शिफ्ट यहाँ पे हो चुकी है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 27 जनवरी शिफ्ट 2, उनके एनालिसिस के बेसिस पे तैयार करी है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स बन गए हैं कि अब जो है उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर बार बार जो है आपकी शिफ्ट्स में यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हीं सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर जो है इन टॉपिक्स पे आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जो है अच्छा स्कोर यहाँ पे एग्जाम के अंदर ला पाए। तो सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा जो है अपन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि पिछले दो शिफ्ट का जो पेपर्स है वो किस लेवल के हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 50 से लेकर 60% जो क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत ही ज्यादा इजी देखने को मिले और ज्यादातर जो है फॉर्मूला बेस्ड थे। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जितना आप जो है अच्छे से उनको रिवाइज करके जाए उतना बेहतर रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट टाइप या फिर असर्शन रीजन टाइप में पूछे गए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा आखिरी में अटेम्प्ट कर सकते हो अगर ये आपको जो है ज्यादा कंफ्यूज करते, क्योंकि ये जो है थोड़ा हल्का सा पैटर्न आपका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स आपका काफी ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और इसमें हमें ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है यहाँ पे निकाले। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो आपके बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे, तो अभी की पिछले दो शिफ्ट में आपके मॉडर्न फिजिक्स से यहाँ पे जो है अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आप भाई केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ये टॉपिक जो है एकदम सेम है। तो यहाँ पे अगर आप जो है करके जा रहे हो तो वहां भी फायदा देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि मैं केमिस्ट्री के लिए जो है डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि वहां पे भी जो है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी से जो है आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। अब अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि अगर हम जो है ट्रेंड समझे कि पिछले साल में भी ये सब जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स थे, तो अब ऐसा कौन सा रिपीटेड टॉपिक है जो कि बच गया है, वो है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला। तो इसको जो है अच्छे से करके जाइए, सिंपल सा फॉर्मूला है, हो सकता है रेशियो टाइप का क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स में बात करें तो इसमें जो है आपके एसएचएम इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड पूछ लिया या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से बस इक्वेशन को जो है हमें यहाँ पे डिकोड करते आना चाहिए कि किस टर्म का मतलब क्या है। और ऑर्गन पाइप से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट से भी देखने को मिला था। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, पर एनटीए जो है ना कुछ घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डाल ही दे रहा है। तो ये भी थोड़ा सा जो है कंसर्न रहेगा नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप कम से कम फॉर्मूले भर की जो है नजर रख के जाए। एंड यहाँ पे अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में बात करें तो अभी तक टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जिसके पेंडुलम में कोई एक सिचुएशन दे दी, कहीं कार्ट में जो है आपका यहाँ पे पेंडुलम कर रहा है और कार्ट जो है मूव कर रहा है या फिर इंक्लाइन प्लेन से मूव कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इस पे चले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो है हर शिफ्ट में यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट में भी आप एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे मानते हुए चल सकते हो। अब ये सारे टॉपिक से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर आपका जो है यहाँ पे सिलेबस से हट चुका है। पिछले साल तक उससे जो है ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब जो है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन डाल दिया। बाकी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये तो आपका एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता ही है। फिर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में बात करें तो अभी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो नेक्स्ट शिफ्ट्स वाले जो है इसके लिए तैयार रहे, इस टॉपिक को भी अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लो। तो जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उन पे जो है एक्स्ट्रा फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा चुके और जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं उनको भी ध्यान से करके जाओ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें जिसके अंदर कैपेसिटर्स के पार्ट को भी अगर अपन इंक्लूड कर दे तो इसमें आपका जो है अभी क्वेश्चन टॉर्क इन अ डायपोल पे आ गया, फिर कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट पे आ गया। ठीक है, रिंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का आपका क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, टेंशन जो है वो पूछ लिया था। फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो अभी जो क्वेश्चन नहीं बना है आया है वो है आपका कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो है आपके नेक्स्ट शिफ्ट्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल तक काफी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम चले तो रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो प्रिज्म से जो है आपका क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज अगर देखी होगी तो प्रिज्म कराया था, उसके ही नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी जो मैंने डिस्कस करे उसमें से कई क्वेश्चंस अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में जो है कर चुके हैं, जैसे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, डी ब्रॉगली वाला भी करा है।
तो ध्यान से उस सीरीज को जो है कंप्लीट करके जाना। अब अगर हम अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करें, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ स्लैब का भी जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में आपका लेंस फार्मूला पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे भी जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, पर कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे थोड़ी सी नजर रखिएगा। सेमीकंडक्टर्स में से जो है आपका यहाँ पे डायोड्स और लॉजिक गेट से जो है क्वेश्चन आ चुका है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ही जो है रिपीट होने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। ईएमआई और एसी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ गया है, और भी किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्वेश्चन आ चुका है। अब जो है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हम बात करें तो यहाँ पे एसी सर्किट में जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करें रोटेशनल मोशन, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, पर क्वेश्चंस इतने इजी पूछे जा रहे हैं कि भाई अगर आप फॉर्मूलास नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आप अपने नंबर्स मिस कर रहे हो यहाँ पे। जैसे भाई रोलिंग ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दोनों शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस पूछ लिया, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर समझ ली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी समझ ली, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो वैसे भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, तो इन सब को जो है अच्छे से करके जाइए। फिर ग्रेविटेशन में बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में अपन मान सकते हैं केप्लर्स लॉ से अभी जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पक्का पूछा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एनएलएम में बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों शिफ्ट्स में जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो अच्छे से कर लीजिएगा। बुलेट आपकी जो स्ट्राइक कर रही है तो कितने डिस्टेंस में स्ट्राइक कर रही है, तो इसमें भाई मोमेंटम का लगेगा ही कॉन्सेप्ट। फिर आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, सबसे भाई सिंपल क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m, तो यहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चन पूछ लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना, ये भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट में आपका पूछा गया। अब अगर हम जो है आगे के यहाँ पे चैप्टर्स देखें तो यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ पे जो है डायमेंशनल फॉर्मूला से दो क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब कि जो यूनिट्स दे दी उनके बस डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। तो कोई भी यार जो नोन फॉर्मूला है उसके थ्रू आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो, बाकी कुछ क्वांटिटीज के डायरेक्ट हमें दिमाग में यहाँ पे सेट रहने चाहिए। फिर एरर इन इंस्ट्रूमेंट, तो इससे जो है आपका क्वेश्चन आ गया। फिर अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको जो है ध्यान से करके जाइएगा। वन ईयर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इनसे भी जो है क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2D का जो है आपका कोऑर्डिनेट वाला एक प्रॉब्लम आ गया, जिसमें जो है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में चीजें दी थी, है ना, आई कैप जे कैप और ये सब दिया था, तो उसके टर्म्स में जो है आपको शायद एक्सेलरेशन या फिर स्पीड निकालनी थी। तो इजी क्वेश्चन है यार, जो इक्वेशंस हम लगाते उसके थ्रू ही जो इसको सॉल्व कर सकते थे, बस अब क्वेश्चन जो है वो 2D में हो जाता है। फिर आपका मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब जो अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, तो ये जो है नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। एंड रिलेटिव मोशन से भी रिलेटेड जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने जो है फिजिक्स की बात करी, और अगर हम जो है आगे के चैप्टर में बात करें सर्कुलर मोशन, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड से जो है दो क्वेश्चन देखने को मिल गए, एक एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शायद पिछली स्लाइड का ही आ गया, तो उसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे ईएम वेव्स हो जाता है। ईएम वेव्स जो है यार पूरा ही चैप्टर करके चले जाओ, एक क्वेश्चन आपका जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, छोटा सा चैप्टर है, पूरा करके आप जा सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर बात करें तो एक दो क्वेश्चन जो है हम हर शिफ्ट में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसको भी जो है आप अच्छे से यहाँ पे करके जा सकते हो। अब जो है मैथ्स पे चलते हैं, तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो भाई पिछले साल के मुकाबले पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी आ रहा है, और 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके जो है यहाँ पे डुएबल रहते हैं, और उनको आप जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व भी कर सकते हो। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बस उस क्वेश्चंस को जो है पहचानते हुए आना चाहिए। और देखो कुछ क्वेश्चंस आपके ना ऐसे डिलीटेड सिलेबस से ही पूछे गए, जैसे कि भाई एजीपी हो गया, नॉर्मल ऑफ पैराबोला हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा है कि भाई एनटीए थोड़ा सा जो है गेम खेल रहा है, लेकिन एक और चीज है, एनटीए के पास ये दलील रहती है कि भाई हम जो है उसके अलावा भी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप से जो है यार फंस जाते हैं अपन, लेकिन अगर अपन को ये कॉन्सेप्ट्स पता है ना तो अपन और जो है इजीली उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे एजीपी जो है वो भी अपन ने मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में करा है, तो उसको कंप्लीट कर लेना भाई। 10 मिनट का अगर वीडियो देख के चले जाओगे और क्वेश्चन आपको और जल्दी सॉल्व कर पाओगे तो क्या जा रहा है, तो इनको जो है जरूर से देख लीजिएगा। अच्छा देखो मैथ्स में अगर आप जो है ये ट्राई करना चाहते हो कि कम से कम ये 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ताकि एक अच्छे परसेंटाइल बन जाए, तो आप जो है हमारे यहाँ पे मैथ स्मार्ट कोर्स को जरूर से चेक कर सकते हो। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे फायदा हो रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स में एनरोल्ड थे उन्होंने देखा कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो डायरेक्ट से डायरेक्ट उठ के आए, फिर कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर पाए जिससे कि वो क्वेश्चंस को और आसानी से सॉल्व कर पाए। तो ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर्ड है, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। बाकी कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है कॉल करके टीम से
चीजें पूछ सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे चैप्टर्स पे चले कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, तो सेट्स एंड रिलेशन की बात करूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है ना, 2 की पावर n वाला जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंक्शंस में जो है आपको यहाँ पे 1 1 ऑन 2, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैपिंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको देखने को मिल गया। डोमेन पे जो है क्वेश्चन आया था, रेंज रिलेटेड नहीं आया, लेकिन अब जो है अगली शिफ्ट में आ सकता है। तो डोमेन रेंज का बहुत सिंपल रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको जरूर ध्यान से देख के चले जाइएगा। अब फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पक्का आएगा, तो इसको जो है टॉपिक को ध्यान से देख के चले जाइएगा। और ये भी जैसे अपन ने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में करा है, तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में 100 बार रिपीट करूंगा कि ध्यान से कंप्लीट करके जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सब क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाने वाले आपकी शिफ्ट के अंदर। अब जो है नेक्स्ट अगर अपन चले तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया। न्यूटन्स फॉर्मूला जो कि भाई एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, एन डिग्री इक्वेशन। जैसे पिछले बार के जो है, अगर पिछले साल की बात करें, x की पावर 4 समथिंग ऐसी जो है इक्वेशन दी रहती थी, उसके मतलब जो है आपके काफी सिमिलर टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो आप जो है उस टाइप के क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करके जाए, कुछ नहीं करना रहता है, उसमें x स्क्वायर से डिवाइड करो और कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, x प्लस 1/x के टर्म्स में या फिर x माइनस 1/x के टर्म्स में, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे, फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, तो ये भी जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करें तो एजीपी से क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, अभी मैंने कहा था, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कि वो बोल दे कि नहीं भाई एजीपी तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेशन से आप कर सकते थे, लेकिन यार वही है ना कि कॉन्सेप्ट तो एजीपी का ही था, तो अब उसमें अपन लड़ नहीं सकते, तो बेटर यही रहेगा कि भाई पढ़ के चले जाते तो फायदा रहता, नहीं तो सिंपल था, कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट जीपी में पहुंच जाता क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता। फिर कॉमन टर्म्स ऑफ एबी में बात करें तो यहां पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल गया। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, एएमजीएम इनइक्वालिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से जो है देख के चले जाइएगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, ये भाई अभी तक पूछे नहीं गए पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, पिछले साल कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब देखो भाई 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है बाकी की बची सारी शिफ्ट्स में इससे क्वेश्चन आए, तो ध्यान से देख के चले जाइएगा। होमोजेनियस का केस, नॉन होमोजेनियस का केस, दोनों अच्छे से देख के चले जाइएगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम में बात करें तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना रहता है, वेरिएबल्स में सब में इक्वल टू 1 पुट कर देना था, तो यहां पे जो है क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। जनरल टर्म रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी रहता है। अब अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, अभी तक जो है रिमाइंडर डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम नहीं आए, जबकि पिछली बार बहुत पूछे गए थे, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका पीएनसी में जो है कॉम्बिनेशन की बेसिक प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, तो वो जो है आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में बात करें, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू इंटीग्रल इक्वेशन, ये जो है नहीं पूछा गया पर पूछा जा सकता है। सिंपल सा केस रहता है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग 6 या फिर 9, ऐसा कोई नंबर दे दिया, उसमें बोल दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम देखने को मिल सकते हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स, तो इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी में जो है आपका सिंपल एक कॉम्बिनेशन का बेस्ड प्रॉब्लम था, है ना, जो पीएनसी का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो बहुत ही इजी था, आराम से कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट था और इससे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक अभी जो है बेस थ्योरम पे नहीं पूछा गया है, पर नेक्स्ट शिफ्ट्स में जो है आपको देखने को मिल सकता है। स्टैटिस्टिक्स में तो भाई वही जो आपके नोन टॉपिक्स है उनसे ही जो है क्वेश्चन पूछे गए, मीन्स वेरिएंस और आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑलरेडी रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में कंप्लीट करा दिया है, तो देख लेना उसको एक बार। वेक्टर्स 3D में बात करें, भाई 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसको तो गलती से भी नहीं छोड़ना इस चैप्टर को, और इसके अंदर जो है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन था ना जो कि मतलब आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन लंबा चला जाता, लेकिन किसी को अगर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा सा आइडिया था तो वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता। अब यही चीज है ना भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपने यहाँ पे सिलेबस से हटा दिया है, अब स्टूडेंट ने अगर छोड़ दिया है तो वो लंबे अप्रोच से जाएगा, लेकिन जिसको पता था वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता था। फिर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में है ही ऑलरेडी कवर्ड, तो वो जो है आपका यहाँ पे पूछा गया था। इमेज ऑफ पॉइंट अबाउट अ लाइन, ये जो है यार सिंपल सा फॉर्मूला अगर पता है ना तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे हो जाता। अब देखो अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी अब पूछा जा सकता है। फिर डीआरडीसी ऑफ अ लाइन,
ठीक है ना। तो ये जो है आप अच्छे से यहाँ पे करके चले जाइएगा। और लिमिट्स में अगर हम बात करें, रैशनलाइजेशन हो गया, फिर एलएच रूल हो गया, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस थे सिंपल। अब एलएच रूल की जगह आप सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, पर एलएच रूल जो है ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो उसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक, तो यहाँ पे 1/∞ वाले फॉर्म पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, वो जो है अगर आपका आता है तो उसको आप आराम से कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, ई की पावर में चढ़ाइएगा, fx इंटू gx-1 कर दीजिए। जैसे कि कोई भी आपका fx रेज टू पावर gx ऐसा लिखा है और ये 1/∞ में, तो e की पावर में पहुंचाइएगा, इसको जो है fx-1 इंटू जो है gx कर दीजिए, और फिर लिमिट आप जो है यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हो सकता है। सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर आने के जो है बहुत चांसेस है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ग्राफ बना के जो है उसके शार्ट कॉर्नर ढूंढ के आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में भाई मैक्सिमम मिनिमा से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड आ सकता है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन था जिसमें आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लग जाता, लेकिन वो क्या है, कोनिक्स की प्रॉपर्टी के बेस पे भी जो है आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट देखें, तो इंटीग्रल कैलकुलस में भाई यहाँ पे जो है आपकी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की, तो किंग्स रूल हो गया, इवन ऑड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो भाई इनको ध्यान से देख के जाइएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये सारे भाई रिपीटेड टॉपिक्स है, पीवाईक्यूज अगर बहुत अच्छे से सॉल्व किए होते तो ये क्वेश्चंस छूटते ही नहीं। फिर यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स में आपका जो है पैराबोला लाइन से जो कवर हो रहा है एरिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम देख सकते हैं, स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली जो प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं हुई है, पर नेक्स्ट शिफ्ट्स में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसमें गिव वाला क्वेश्चन डाल दिया ऐसा कुछ। फिर आपका लेबनीज रूल भी जो है अभी यूज नहीं हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट्स में पूछ लिया जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस इक्वेशन पे, तो इन पे ही जो है और रिपीट होंगे, तो ये चैप्टर को भी अच्छे से करके जाइएगा। 2D ज्योमेट्री में बात करें तो लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, यहाँ पे जो है देखो भाई, टेंजेंट वाली जो चीज है वो आपके यहाँ पे कोनिक से हट गई है, लेकिन क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होती तो ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होता। तो वही चीज कह रहा हूँ, डिलीटेड टॉपिक्स का जो है वो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता पर लंबा चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा अपन को फायदा होता। तो जिनको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा होगा, बाकी जिनको नहीं है एटलीस्ट थोड़े से अगर बेसिक फॉर्मूलेस आप देख के चले जाओ रिलेटेड टॉपिक्स का, तो थोड़ा आपको फायदा जरूर होगा। फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, तो ये यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते। कॉर्ड ऑफ एलिप्स पे जो है क्वेश्चन आया। अदर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में बात करें, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जो है क्वेश्चंस डल सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट्स इंटरसेप्ट, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार बहुत रिपीट हुए थे, तो इस टाइप के अब जो है आगे हम देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए केमिस्ट्री पे चलते हैं, आखिरी चीज जो हमारा सब सेक्शन बचा हुआ है, तो इसमें से भाई 60 से 70% क्वेश्चंस इजी ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि देखो, अगर अपन जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं फिजिक्स सबसे इजी है, उसके बाद जो है आप केमिस्ट्री कह सकते हो, और फिर जो है मैथ्स भी मतलब ऐसा है कि लेंदी साइड पे ज्यादा है ना। तो आप जो है यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से ट्राई करो, जितने ज्यादा नंबर निकाल लो उतना अच्छा है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो है उनको ट्राई करिएगा कि लास्ट में अटेम्प्ट करे। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स एकमात्र भाई रटने वाला चैप्टर बच गया ऑर्गेनिक का, बाकी पॉलीमर्स तो आपका रिमूव हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिमूव हो गया, है ना। तो इन सब से तो भाई क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले। बायोमोलिक्यूल्स से आपका जो है प्रोटीन से क्वेश्चन आ गया था, फिर आपका जो है लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड से जो है क्वेश्चन आ गया। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, हो सकता है कहीं और से भी जो है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इन टॉपिक्स पे नजर रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और अगर अपन जो है सारे चैप्टर्स की बात करें, तो अब जो है एक एक जो है अपन ऐसे स्पेसिफिक उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे आपके टॉपिक्स थे जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, अगर आप सारे ही जितने चैप्टर्स में आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आए आपको उनका नॉलेज होता, तो यहाँ पे हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी जितने भी रिमेनिंग टेस्ट है ना फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देख के चले जाना, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। इसके अलावा जितनी नेम रिएक्शन है वो भी अच्छे से देख लेते हो, तो और एक आधा क्वेश्चन सही होने के आपके चांसेस है। बाकी भाई जीओसी की बात करें, भर भर के यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्पेशली मैं अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करूं कल की, तो उसके अंदर तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा गया और स्पेशली जीओसी से पूछा गया। तो ऐसा नहीं है मुश्किल आया था भाई, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए। तो इसके अंदर हम बात करें, जैसे SN1 रिएक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए थे, उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो अब जो SN2 है, E1 है, E2 है, इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, तो होमोसाइक्लिक कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गया, टॉटोमेरिज्म इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा है,
इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनमें से कौन कौन से, अब हो सकता है ऑर्थोपैरा वाला पूछ लिया जाए, तो इस पे जो है ध्यान रखिएगा। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स अच्छे से देख के चले जाइएगा। होमोलोगस सीरीज हो गई आपकी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे बताना था, अब हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे पूछ लिया जाए। तो यार ये जीओसी अगर आपने अच्छे से कर लिया होता ना, आप बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते थे। तो ऐसा होता है भाई, एनटीए कभी कभी खेलता है और इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब जो है हम अगले इस पे चले, इनऑर्गेनिक में बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में यहाँ पे जो है जैसा कि हम जानते हैं पी ब्लॉक काफी रिड्यूस हो गया, एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो डी ब्लॉक अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पी ब्लॉक से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन सिलेबस कम था तो कम ही क्वेश्चन देखने को मिले। अब डी एंड एफ ब्लॉक में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रहती है उनसे 2 क्वेश्चन आए, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन। फिर एफ ब्लॉक में जो है आपका यहाँ पे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, और फिर KMnO4 K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्शन आया। अब एक्सपेक्टेड है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे जो है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसी पे जो है बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिले थे, मतलब फार्मूला नहीं, आपको पता होना चाहिए किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, तो फार्मूला अगर पता होगा तो समझ ही सकते हो, फिर कर सकते हो भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के सॉल्व इजीली हो जाता। अब इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मैंने आपको पहले भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बताए, ठीक है ना, तो उन पे जो है और अच्छे से नजर रखिएगा। तो इन दोनों चैप्टर्स को तो अगर पूरा करके जाओ ना तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज शायद यही कैरी कर ले आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम जो है नेक्स्ट अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वैसे भी मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। क्वांटम नंबर से जो है फिर आपके क्वेश्चंस आ गए। फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स में बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। अब अरेनियस इक्वेशन से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड जो है हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया, अभी तक बैलेंसिंग वाला नहीं आया, पर नेक्स्ट शिफ्ट में जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूं, नस्ट इक्वेशन पे जो है क्वेश्चन आ गया। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट्स में वहां पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सॉल्यूशंस में अगर हम बात करें तो नेगेटिव डेविएशन जो है राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, अब हो सकता है राउल्ट्स लॉ में जो आपकी इक्वेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड अब और है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी होती है उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो चलो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशंस का भी डिस्कस कर लिया। अब जो है लास्ट में मैं एक मेजर चीज आपको जो कि यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखो क्या करना चाहिए जो भी मतलब नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट से, फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस को ट्राई करो कि कम से कम 1 से 2 बार जो है अच्छे से रिवाइज कर लो। अब जिनका कल पेपर है एटलीस्ट अगर एक बार रिवाइज कर लोगे, मान लो आप सोच रहे थे कि कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओ, तो उसके फॉर्मूलेस और सॉल्व्ड एग्जांपल एक बार देख लो, या फिर पीवाईक्यूज देख लो, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। हो सकता है कि वैल्यूज डिफरेंट उठा के वो कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हो जाए, तो जितने भी भाई मार्क्स गेन कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने बोला, नेम रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और जीओसी आपका जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से करके चले जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो बहुत अच्छे से फोकस करना ही है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख के चले जाओ, कुछ एक्सेप्शन है उन पे नजर रख लो, और पीरियोडिसिटी में जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहते हैं ना उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जितने हमारे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के जो वीडियोस है उनको ध्यान से देख के चले जाइएगा। पीसीएम तीनों के लिए अच्छे से कवर है, आपके वहां पे डिलीटेड टॉपिक्स भी मार्क कर दिए, तो डिलीटेड टॉपिक्स को भी एक बार जो है देख लीजिएगा अगर लास्ट में टाइम बचे, क्योंकि हम देख रहे भाई एजीपी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो है ना, ये जो है आपको हेल्प ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब जिनका भी भाई नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे पेपर है वो उन सभी को ऑल द बेस्ट, और अपना टारगेट स्कोर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जरूर से मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं कि जो टारगेट आप लेते हुए चल रहे हो आप जरूर से उसको अचीव करें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।